और मैदान के ऊपर चलता हूं सोनिया गायकवाड़ और उनके साथीदार है विकास पाटिल। पहली गेंद फुल टॉस गेंद मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई है, वन बाउंड के साथ दमदार शुरुआत चौवा। जबरदस्त आगाज किया है और ये 30वां खिलाड़ी है जो 24 के साथ खाता ओपन करने वाला। 4 रन के साथ पारगांव टीम का भी खाता ओपन और इस बार शायद टप्पा पीछे रखा और टप्पा पड़ने के बाद गेंद ने उछाल ली, सीधी गेंद कंधों के ऊपर से चली गई है, ये बाउंस आई। इस बार देखा जाए सोनिया गायकवाड़ के लिए स्कोर है 4 के घर में। खूबसूरत क्रिकेट का तेज तर्रार महामुकाबले आज के दिन के लिए देखने को मिल चुके हैं अभी तक। मनोज उड़ाया, ओहो क्या शॉट को खेला है, गेंद सीधी झड़पे में गई है, देखने के लिए कौन है क्या नहीं चाका। मुरबी के प्रारंभिक गेंदबाज के ऊपर सोनिया गायकवाड़ ने हमला जारी किया है। पहली गेंद के ऊपर चौवा, दूसरी गेंद डॉट और तीसरी गेंद के ऊपर छक्का। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच से इस शॉट को खेला है। शॉट थर्ड मैन पॉइंट शॉट कवर और मिड ऑफ ऑफसाइड के ऊपर है, मिड ऑन और शॉट स्क्वायर लेग, शॉट फाइन लेग ऑन साइड के ऊपर। यॉर्कर लाइन की गेंद जाते कारपेट के साथ ऑन ड्राइव खेला है क्रिकेट। दोनों टांगों के बीच से गेंद निकल गई है सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए। क्या शुरुआत खनकदार हो गई, वाह। यात्रा पे गेंद गई है बिना टिकट निकल के, छक्का। बैट से खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद बल्ले का मिलन नहीं हो चुका है। पहला ओवर समाप्त हो चुका है। मुरबी के ये गेंदबाज मनोज करावकर बहुत महंगे साबित हुए। ये ओवर खतरे का ओवर साबित हो चुका है मुरबी टीम के लिए, लेकिन फायदे का ओवर और लाभदायक ओवर इस बार देखा जाए पारगांव टीम के लिए। मेरे हिसाब से जो 20 रन बन चुके वो व्यक्तिगत 20 रन या सोनिया गायकवाड़ के खुद के, उसमें 2 छक्के 2 बाउंड्री आए। क्या दमदार शुरुआत की है। 18 गेंदों का खेल अभी तक बचा हुआ है। सैंडी पालकर मैन फ्रॉम केवाले इस मैच के अंपायर की भूमिका निभा रहे। उसके बाद अभी इसके जो मेन अंपायर है इस बार देखा जाए द्वारकानाथ सोरगे मैन फ्रॉम बेलौली और अजित खुटले मैन फ्रॉम नांदगांव। ये तीनों अंपायर इस तरह से इस इतने बड़ी ट्रॉफी के लिए अपनी अच्छी तरह से भूमिका निभा रहे हैं। और एक दिन तो मुझे ये लग रहा है कि अभी ये ग्राम पंचायत की निवडणूक तो है, उसके बाद केवाले गांव में सैंडी पालकर के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन जरूर काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त है और ज़बरदस्त प्रेम देते रहते। बाकी तो कुछ नहीं, इंसान अकेला आता है और अकेला जाता है। क्या ले गए साथ
जो मुल्कों के वाली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, लेकिन यहाँ परेश की पहली गेंद दिशा से भटकती हुई लेग स्टंप के बाहर गई। अंपायर द्वारकानाथ साहब जी ने उसे वाइड घोषित किया। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर है 21 के घर में। इस टूर्नामेंट का लेखा जोखा यहाँ सोमनाथ पाटिल वाजे इनके पास है। और एक बार फिर से आगे गेंद फेंकी है। लॉन्ग ऑन खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं। यस, एक सिंगल मिली और सिंगल के साथ स्कोर जाता है 22 के घर में। ये बिल्कुल एकनाथ माली साहब के ये सम्राट माली जी भी बहुत अच्छे, मुझे लग रहा है संगीत भी देते रहते, और पिताजी के हेलो यस 22 स्कोर। और उल्टा उल्टा बल्ला छलाया। अरे वाह रे वाह सोनिया, सचमुच तेरी बल्लेबाजी सोने जैसा ही यार, छा गए। इनके नेतृत्व में आकाश तारेकर बन चुके हैं, हमेशा कहते रहते। नरेश जी गायकवाड़ है, सोनिया जी है, और उनके और एक भाई है अंकुश जी गायकवाड़, इनके नेतृत्व में उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन यहाँ वाइड गेंद, क्योंकि ये रिवर्स स्वीप परफेक्ट अटेंड किया है। मुझे लग रहा है कि पहले के ज़माने में रिवर्स स्वीप इतना नहीं था, लेकिन अब तो क्रिकेट इतना फास्ट हो चुका है। बड़े बड़े शॉट आए, स्कूप शॉट आए हैं, रिवर्स स्वीप आया है, अपर कट आए हैं, पहले इतने खासे नहीं थे। और इस बीच शायद एक रन के साथ स्कोर है 27 के घर में। इस बार देखिए बैक टू द बॉलर, डिफेंस किया था इस शॉट को सोनिया गायकवाड़ ने, मगर इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं। स्कोर है 27 के घर में। बगैर नुकसान पे दूसरा ओवर जारी है। परेश ठाकुर बॉलिंग मार पर आए हैं। भैरवनाथ का एक खूबसूरत मैदान, जबरदस्त हवा छूटी हुई है, पूना एक्सप्रेस हाईवे हमारे सामने, और क्या क्रिकेट चल रहा है। शॉर्ट बॉल, इसे दिशा दी बस, लेकिन एक रन चुरा लिया, मना कर दिया सोनिया ने, कह दिया मत आओ, मगर सिंगल मिली और सिंगल के साथ स्कोर 28 के घर में। बिना कोई विकेट के नुकसान पे जिनकी पार्टनरशिप बनी थी पिछले मैच में, 69 रनों की शायद पार्टनरशिप, पारगांव के शायद यही बल्लेबाज थे दोनों, उनके नाम पे पार्टनरशिप इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट पार्टनरशिप है। इस बार ये देखिए सामने मारने का प्रयास किया है, जहां लॉन्ग ऑन खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं, और एक ही रन मिलेगी। एक रन के साथ स्कोर 29 के घर में जा चुका है। सोनिया गायकवाड़ व्यक्तिगत मेरे हिसाब से अपनी टीम के लिए शानदार योगदान दे रहे हैं। मुझे लग रहा 25 पे खेल रहे, 25 रन पे खेल रहे, उसमें 2 छक्के 2 बाउंड्री, 3 बाउंड्री 2 छक्के 1 सिंगल के सहायता से। विकास पाटिल व्यक्तिगत 2 रन पे खेल रहे, वाइट के बदौलत 2 रन। टीम का स्कोर है 29 के घर में। इस बार स्पेयर कट कर दिया, बैकफुट पर गए, और इसी बीच थर्ड मैन खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे। जब तक गेंद को उठाएंगे तब तक के लिए सिंगल मिली। इशारा आया द्वारकानाथ साहब जी का कि ओवर समाप्त हो गया है। 2 ओवर के समाप्ति के बाद यहाँ कानोबा प्रसन्न परी 11 पारगांव टीम का स्कोर पहुंचा है 30, बिना कोई विकेट के नुकसान पे। तीसरा ओवर फेंकने के लिए कप्तान किसी को इस्तेमाल करेंगे। तमाम दर्शक इस मैच को देख रहे हैं। मैं हमेशा ही कहता हूं कि क्रिकेट ऐसा दोस्तों खेल है, इसकी शुरुआत तो इंग्लैंड ने की है, लेकिन हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका। डीजे सुंदर हवा छूटी हुई है, वृक्ष, पानी और शुद्ध हवा, ये मनुष्य के जीवन का अनमोल दवा है। छोटे छोटे बच्चे भी इस मैच को देख रहे हैं। तमाम ये कहीं ना कहीं क्रिकेटर तो बनने वाले हैं। तमाम हम छोटे जो खिलाड़ी है बनने वाले आगे, उनका हम स्वागत कर रहे हैं।
और मैदान के ऊपर चाहता हूं इस बार संकेत पाटिल आए बॉलिंग मार्ग पर अपनी कोठी की पहली पारी की तीसरी ओवर लेके। खूबसूरत क्रिकेट, ताबड़तोड़ क्रिकेट है, कमर तोड़ क्रिकेट है। बिल्कुल जो बंबई में शायद बिग बैश जो ट्रॉफी हुई थी उस ट्रॉफी में संकेत को अच्छे गेंदबाज के लिए अवार्ड मिल चुका है, लेकिन उनके सामने सोनिया गायकवाड़ है। एक बार फिर से ड्राइव किया है, मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई है, गेंद को उठाया, जब तक के लिए सिंगल ही मिलेगी। बढ़िया क्षेत्ररक्षण, बढ़िया थ्रो आया मिड विकेट फील्डर द्वारा, मगर इस सिंगल के साथ एक बार फिर से स्कोर जाता है 31 के घर में। 31 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट के नुकसान पे कानोवा प्रसन्न परी 11 टीम का स्कोर। टॉस जीतने के बाद मुरबी टीम ने गेंदबाजी करने का फैसला, और ये गई खिली खिली चंपा, खुश हुई रंबा, देखो पड़ लंबा, छक्के मारा खंबा, खटक ठोक। अब बारी विकास पाटिल की। लंबे टाइम के बाद विकास के बल्ले से ये छक्का आया और संकेत पाटिल को एक आसमान दिखाया। हवाई यात्रा पे गेंद सफर करने के लिए गई। तीसरा ओवर जारी है। बारगांव बनाम मुरबी के बीच ये मुकाबला तमाम दर्शक देख रहे हैं। दर्शकों की भीड़ देखिए, स्पीड अप कीजिए, हम विनती करते सैंडी पालकर साहब। बिल्कुल जीतू जी भोईर, आप हमारे मंच के ऊपर आइए, आपका हार्दिक स्वागत है। संकेत पाटिल की गेंद, और इस बार इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मुफ्त में रन आए हैं। एक मुहावरा क्रिएट करता हूं, हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग चौखा चौखा है, बिना लागत से कमाई हुई है। चौको 41 रन, 41 बाई के 4 रन मिले। और यॉर्कर लाइन की गेंद स्क्वायर लेग अंपायर के नजदीक से चली गई, 1 रन चुरा लिया दूसरा रन संभव में, लेकिन मना कर दिया है। ट्राई की थी लेकिन फिर अपने अपने ब्रेक लगाए और अपने अपने घर में ये दोनों बल्लेबाज सुरक्षित आए। यहाँ एक ही रन मिली, 1 रन के साथ स्कोर जा चुका है 42 यानी कि 42। एक साइड से सोनिया गायकवाड़ की तूफानी बल्लेबाजी चल रही है और ये गेंद बॉडी के ऊपर टकरा गई है, लेकिन एक सिंगल मिलेगी। लेग बाई का इशारा सैंडी पालकर जी की तरफ से, और इस 1 रन के साथ स्कोर जाता है 43 के घर में, बिना कोई विकेट के नुकसान पे। पिछले मैच में मुझे लग रहा है बड़ी पार्टनरशिप बनी थी, यही बल्लेबाज थे दोनों, आज भी पार्टनरशिप का काम अच्छा कर रहे सेकंड राउंड के लिए। एक बार फिर से इस बार पॉइंट खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं, जब तक गेंद को उठाएंगे तब तक के लिए सिंगल मिली, और सिंगल के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर जा चुका है 43 यानी कि 43 के घर में, 44 के घर में माफ कीजिए 44। 3 ओवर के समाप्ति के बाद पहले ओवर में 20 आए, दूसरे ओवर में 10 आए, तीसरे ओवर में 14 आए, 18 गेंदों का खेल समाप्त हो गया। 3 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल स्कोर बन चुका है 44 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। बची हुई 6 गेंदें शेष है, पारी का स्लॉग ओवर है, कौन आएगा फेंकने के लिए, बल्लेबाजी कैसी होंगी, तब तक सुनते एक सुमधुर संगीत। गायकवाड़ खेल रहे हैं,
एक जगह मैंने शुरू से कहा था, क्रिकेट का एक अनुभव है जिनके पास और जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी इस क्रिकेट के दाव के ऊपर लगाए, और लेकिन आखिरी गेंदबाज है सर्वेश ठाकुर। शॉर्ट बॉल, लेकिन शॉर्ट फाइन लेग खिलाड़ी दायरे के अंदर गेंद को फील्ड किया, जब तक के लिए 1 रन मिली। इस सिंगल के साथ स्कोर जाता है 45 के घर में। 5 गेंदों का खेल बाकी है। एक शॉट थर्ड मैन और शॉट गली, शॉट एक्स्ट्रा कवर ऑफसाइड के ऊपर, ऑन साइड के ऊपर शॉट फाइन लेके और बाकी खिलाड़ी डीप पे चले गए। और रफ्तार वाली ये गेंद थी, ड्राइव किया है, ऑफ ड्राइव और लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद चली गई दूसरे के संभव में। बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर सुरक्षित पहुंचे। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज में, तालमेल अच्छा चल रहा है और क्रिकेट में तालमेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 रन के साथ स्कोर जा चुका है 47 के घर में। 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है। और ये काफी अच्छी गेंद, रफ्तार वाली गेंद। देखिए किस तरह से टप्पा उन्होंने पकड़ा, नियंत्रण भरी गेंदबाजी की और सोनिया गायकवाड़ जैसे एक सेट बल्लेबाज को इस गेंद ने चक मार दिया। विकेट कीपर के हाथों में गेंद गई, कोई रन नहीं है। 47, लॉस ऑफ 0 विकेट, पारगांव टीम का स्कोर। ओहो, क्या शॉट को खेला है, जबरदस्त है। इस बार देखा जाए गेंद सीधी चली गई, इस बार देखा जाए दर्शक दीर्घा में, और छक्के के साथ इस बार देखा जाए 50 पूरी, यानी कि 53 रन बोर्ड के ऊपर लगे हैं। यहां कानोबा प्रसन्न, परी 11 पारगांव टीम का स्कोर दीजिए। 35 रन पे खेल रहे बल्लेबाज यहां सोनिया गायकवाड़ 15 गेंदों में। मनोरंजन पारी, मनमोहक पारी, सुमधुर, जैसी बंसुरी की जो होती मुरली होती है वही आवाज होता है, मिठास, वैसी मिठास बल्लेबाजी। और कदमों का बेहतरीन प्रयोग किया है और सीधे गेंद को इस बार देखा जाए खेला है लॉन्ग ऑन के ऊपर से। इस बार देखा जाए आसमानी छक्का मैदान से बाहर गया है, बॉलर को चकित किया है। क्या बैट है। फोर्टी 47 रन हुए थे, लेकिन यहाँ 41 रन 41। अब छक्का भी आ सकता है तो 50 सोनिया का बनना मुश्किल है, क्योंकि अंतिम गेंद है, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। और इसी के साथ आउट दिया है, बल्ले का एज लगा, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। यहां सोनिया गायकवाड़ की पारी भी समाप्त हो गई है। 41 रन बना के शायद वापस आए, लेकिन इनिंग समाप्त हो गई है। पहली इनिंग समाप्त होने के बाद निर्धारित 4 ओवर में कानोबा प्रसन्न, परी 11 पारगांव टीम का स्कोर पहुंचा है 59 के घर में। तो जीतने के लिए यहां मुरबी टीम को 60 रन की जरूरत है। 15 की औसत हर ओवर में है रिक्वायर्ड रन रेट जो है। लेकिन किस तरह से बल्लेबाजी होगी, किस तरह से गेंदबाजी होगी, मैच कौन जीतेगा, पारगांव या मुरबी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुमूल्य योगदान दिया, 41 रनों की पारी तो समाप्त हो गई है। जबरदस्त मनमोहक पारी खेली सोनिया गायकवाड़ ने, और उन्होंने शायद सिग्नल दिया है हमारी उम्र बढ़ गई है, लेकिन जोश खरोश हमारे टीम में अंदर और मेरे अंदर अभी तक वही है। अभी तक मैं युवा ही हूँ। और उन्होंने कही उनकी जो पुराने जमाने का उनका खेल था, जब ऐसा खेल करने के बाद सोनिया गायकवाड़ की कई बार पुरानी खेल सभी ने देखा होगा, उसको याद किया होगा। लेकिन 60 रनों का पीछा करने में मुरबी का बल्लेबाजी का प्लान कैसा, पारगांव इसे रोकेंगे या मुरबी इस लक्ष्य को पार करेंगे, इसका सीधा विवरण देने के लिए एक बार मैं आपको लेके चलता हूं। माइक्रोफोन के ऊपर बदलाव करने जा रहा हूं। आइए सुनिए हमारे परम मित्र और जिनके पास काफी भंडार है और अच्छी कमांड है, प्रवीण जी काय करा रहे माइक्रोफोन के ऊपर 60 रनों का पीछा करने में कौन सी मैच जीतेगी। इथे राहते मी भाग्य माझं राव, इथे राहते मी भाग्य
थैंक यू अमित मात्रे सर। गौरी स्पोर्ट्स ने वाली टीम ने शानदार खेल दिखाया। सुबह के सत्र में आप देख सकते हैं 5 टीमों में से एक टीम थी जिसे लकी ड्रॉ मिली थी और सीधा थर्ड राउंड में क्वालिफाई हुई थी। जय बापदेव 11 पाली टीम के कैप्टन से गुजारिश करेंगे आपको तुरंत आना, ये मैच समाप्त होने से पहले। गौरी स्पोर्ट्स नेवाली और इनमें से जो टीम जीतेगी उन दोनों टीमों के बीच में बिल्कुल लकी ड्रॉ किया जाएगा और जो टीम जीतेगी वो सीधा सुपर 8 में क्वालिफाई और उसके बाद एक मैच जो रहेगा सुपर 8 का वो मैच आज ही खेला जाएगा। और सुपर 4 के लिए कौन सी टीम दावेदार होगी ये ज़रूर आप देख सकते हैं। 60 रनों का टारगेट है। नितिन एंटरप्राइजेस पुरस्कृत चैंपियंस ट्रॉफी 2021 मंगल मूर्ति क्रिकेट क्लब विचुम्बे जिनके माध्यम से शानदार ऑर्गेनाइज करते हुए जहां से 1 लाख की यह प्रतियोगिता आप देख सकते हैं। कचाकच भरे हुए स्टैंड, राजा भोई स्टैंड, नितिन जुवेकर स्टैंड, नाना भोईर स्टैंड, उसके बाद बात करेंगे सीताराम पाटिल स्टैंड, नितिन भोईर स्टैंड, ऐसे बड़े बड़े स्टैंड, राजा भोईर स्टैंड। खास करके लेजेंडरी क्रिकेट ऑफ विचुम्बे टेनिस क्रिकेट को इन खिलाड़ियों ने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है, उनके नाम से ये स्टैंड आप देख सकते हैं। निर्मल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ओनर जगदीश भोईर जिनके माध्यम से इस टूर्नामेंट के लिए मैन ऑफ द सीरीज रेफ्रिजरेटर फ्रिज आप देख सकते हैं। नितिन एंटरप्राइजेस पुरस्कृत विचुम्बे ग्राम पंचायत के सदस्य नितिन शेठ भोईर जिनके माध्यम से सब आप देख सकते हैं। ट्रॉफीज से लेकर जितना भी सहयोग इस टूर्नामेंट के लिए सब उनके माध्यम से दी गया है। 24 लाइव इवेंट जो आप यूट्यूब घर बैठे देख रहे हैं वो कारगी एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर खास करके विकी भोईर जिनके माध्यम से स्पॉन्सरशिप की गई है, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया। पानी की व्यवस्था आप देख सकते हैं अजय भोईर वाटर सप्लायर्स जिनकी ओर से दी गई है। तो पारगांव टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 59 रन ठोके, 60 रनों का लक्ष्य गए। बहुत बड़ा लक्ष्य जरूर कहा जाएगा। शाम के ठीक 4:15 का यह समय है। सुबह के सत्र में ड्यू फैक्टर ज़्यादा था, गेंद ओली थी, लेकिन फिर भी 67 रनों का टारगेट चेस किया था 9:30 बजे छिंदवाड़ा 11 टीम ने। तो 15.0 के औसत से गेंदबाजी के मार्ग पर देवेंद्र लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से पहली गेंद बल्ले के जड़ में डालने की कोशिश। ऑन साइड में मिड ऑन का खिलाड़ी 30 गज दायरे में मौजूद है। तब तक 1 रनों के साथ YCC 11 हर्षाली मुरबी टीम का स्कोर है इस वक्त 1 रन। प्रवीण करावकर और परेश ठाकुर मुरबी टीम के खिलाफ खेलना है तो इतने बड़े लक्ष्य का पीछा रखना भी अमित मात्रे सर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से बात करेंगे पिछले मुकाबले में शानदार तरीके से 3 ओवर में मुकाबला फिनिश किया था हर्षाली 11 मुरबी टीम ने। और यहाँ भी 60 रनों का लक्ष्य है, बड़ा टोटल है। यॉर्क लगातार यॉर्कर गेंदे, शॉर्ट कवर है, फिर से एक बार अंदर, 1 ही रन, 1 से मात्र ज़्यादा कुछ नहीं है। पावर प्ले की बात करेंगे, जब पहले बल्लेबाजी कर रही थी शानदार खेल दिखाया था, 20 रन ठोके थे मनोज करावकर के 1 ओवर में, 1 भी विकेट नहीं मिली थी। और यहाँ भी वो पावर प्ले बड़ा लेना होगा प्रवीण करावकर और बैट्समैन परेश ठाकुर को। हालांकि तिरंगा ट्रॉफी धुंधरे के मैदान के ऊपर 2nd नंबर की रनर ट्रॉफी अपने घर लेकर आई थी। रेडगर टीम ने इन्हें परास्त किया था, लेकिन अच्छा खेल पूरी श्रृंखला में जरूर दिखाया था। इस बार डीप स्क्वायर लेके बीच में से गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर सैंडी पालकर का इशारा, 4 रन। इस मैच को एंजॉय करते हुए हाल ही में रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट कमेटी के रायगढ़ उपाध्यक्ष विजय ठाकुर इस मैच को एंजॉय करते हुए, मंगेश फड़के भी इस मैच को एंजॉय करते हुए, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। लेकिन 4 रन बटोरे, बढ़िया शॉट लगाया था, शॉर्ट स्क्वायर लेकर और डीप स्क्वायर लेके बीच में से गेंद सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर चौका बटोरा और इसी 4 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ 6 रन। 3 गेंदों का खेल यहां से समाप्त होने के बाद बड़ा मजा आएगा इस मुकाबले में। जब देवेंद्र मुकल का ओवर समाप्त हो जाएगा, उसके अगली गेंदबाजी में नरेश गायकवाड़ आएंगे, इसमें कतई संदेह नहीं है। विकास अक्षय जैसे गेंदबाज इनके पास में मौजूद है, कपिल पाटिल जैसे गेंदबाज है, लेकिन किसका विकल्प चुनना चाहेंगे कैप्टन? क्रॉस बैटेड, लॉफ किया है मिड विकेट के ऊपर से, इट्स गॉन अ माइटी, दैट्स गॉन अ फ्लाइटी, मैक्सिमम बिग हिट 6 रन। गेंदबाजी चल रही थी पिछली 2 गेंदों के ऊपर, लेकिन ये जो 2 गेंदें हैं उन 2 गेंदों के ऊपर बड़े से बड़े हिट आए और टोटल रन बने 12 रन। 15.00 की औसत से प्रति ओवर रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन ऐसे हालातों में बात करेंगे
तो प्रवीण करावकर की ये दमदार शुरुआत, 3 गेंदे 11 रन अब तक बटोरने में कामयाब हो चुके हैं। रणनीति में थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश, पॉइंट के खिलाड़ी को, शॉर्ट पॉइंट के खिलाड़ी को हटाया गया है, शॉर्ट कवर के खिलाड़ी को उस रीजन में शायद लाने की कोशिश, और शॉर्ट मिड विकेट 30 गज दायरे में इस फील्डर को रखते हुए थोड़ा सा व्यू रचना। कैप्टन की सोच अलग है, गेंदबाज विकेट कीपर के बीच में अभी अच्छा क्रिकेट चलता हुआ, तो निश्चित तौर पर ये बड़ा मुकाबला है। यहाँ भी फुल टॉस लॉन्ग ऑन के ऊपर से साइड सीम पर, ये भी जाएगी सीमा पर, अंपायर सैंडी पालकर का इशारा, 6 रन। छक्का इस ओवर में आता हुआ, और इसी 6 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है इस वक्त बात करेंगे 18 रनों के ऊपर। कहते हैं ना, जब कमजोर दिमाग होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती है, जब दिमाग स्थिर होता है तो परिस्थितियां आसान बन जाती है, जब दिमाग कमजोर हो तो परिस्थितियां हमेशा अवसर बन जाती है। विपरीत परिस्थिति जरूर है इस वक्त परी 11 पारगांव टीम की। 18 रन पहले 5 गेंदों में ठोके, 2 बड़े हिट और 1 चौका, यानी कि 2 सिंगल्स। 18 रन पहले ओवर में, आखिरी गेंद होगी पावर प्ले की, इसीलिए वाईसीसी हर्षल 11 मुरबी टीम पहले पावर प्ले में हमेशा दादागिरी प्रस्थापित करने की कोशिश करती है, और यहां भी धाकड़ शुरुआत इन सलामी ओपनरों से मुरबी टीम को मिलती हुई। इस बार गैप बहुत बड़ी है, आउटफील्ड भी तेज जरूर है, क्या रोकने में कामयाब हो पाएंगे? और जी हां, गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर। बड़ा ओवर, 15 की रिक्वायर्ड रन रेट से रन बनाने थे, लेकिन पहले ओवर में गेंदबाज की हुई धुलाई 22 रन के बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर। वाईसीसी हर्षैली 11 मुरबी टीम का स्कोर 22 रन बिना कोई विकेट पर। जल्दबाजी कीजिए, पारगांव 11 टीम की कैप्टन से गुजारिश करेंगे एक बार आंकड़ों पर नजर डालें। स्कोरिंग कंपैरिजन के पहले ओवर में 20 बने थे, बैटिंग कर रही थी पारगांव टीम, कोई भी विकेट नहीं मिली थी गेंदबाजों को, और सेकंड इनिंग्स में जब उतरी है वाईसीसी हर्षल 11 मुरबी टीम, तो निश्चित तौर पर उन्होंने भी उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए 22 रन रोके बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर। 18 बॉल बचे हैं, 38 रनों की दूरी इस मुकाबले को जीतने के लिए। अनुभवी गेंदबाज नरेश गायकवाड़ को शायद पहले मैच में नरेश गायकवाड़ जरूर थे, लेकिन इस मैच में उनकी कमी जरूर है। शायद 40+ का मैच खेलने के लिए गए होंगे, और उसी की वजह से एक विकल्प इनके पास दिक्कत है, अब बहुत मुश्किलें होगी। कपिल पाटिल, अक्षय पाटिल और विकास, ये 3 विकल्प है इनके पास, लेकिन सब कप्तान की सोच क्या होती है ये भी देखना भी बहुत जरूरी होगा। सबसे सीनियर खिलाड़ी टीम में मौजूद है सोनिया गायकवाड़, इंप्रेसिव बैटिंग की आज दोनों मुकाबले में। ये मैच में तो 17 बॉल में 41 रनों की शानदार पारी खेली, और पहले मैच में 47 रजत मुंडे की बराबरी तो जरूर उन्होंने की है, और क्या शानदार बल्लेबाजी हमें देखने को मिली है। तो देखते हैं आने वाले 18 बॉल में 38 रनों की दूरी है। स्ट्राइक पर बैट्समैन इस वक्त आते हुए परेश ठाकुर, और उनका साथ देंगे प्रवीण करावकर। अक्षय पाटिल लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक, ये इनकी पसंदीदा गेंदबाज है, लेकिन आज देखेंगे किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। काफी छोटी दी गेंद, फ्लाइट जाएगी, फाइन लेग को क्लियर करते हुए सीमा पार, अंपायर का इशारा, 6 रन। सर, खेल के पहले दिन स्पिन गेंदबाज विकी को काफी मदद मिली थी मुरबी टीम के, प्रेरणा तिलोन मुरबी टीम की, उन्होंने गेंदबाजी बढ़िया की वाकलन टीम के खिलाफ, लेकिन आज इस विकेट के ऊपर तो मुरबी टीम ज्यादा कॉन साइड खेलना, क्रॉस साइड बैटेड खेलना पसंद करती है, और इतना टप्पा दूर रखेंगे तो महंगी होगी। इस बार गेंद अच्छी थी, हल्के हाथों से ड्राइव के ऑफ साइड में 1 ही रन मुकम्मल होगा। इसे 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ बिना कोई विकेट के नुकसान के ऊपर 29। जीत की बात करेंगे, अभी भी गेंदें बची है 16 और 31 रनों की दूरी है इस मैच को जीतने के लिए। जिंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये अपने समय पर ही चमकते हैं। क्या देखना होगा कौन सी टीम आगे का सफर तय करने में कामयाब हो पाएगी, इसके लिए संघर्ष जारी है। फ्लाइट दी थी इस गेंद को जरूर, लेकिन इससे पहले गेंद पड़े और यहां जड़ दिया। बढ़िया फील्डिंग,
व्हाट ए एफर्ट। लेकिन देखना होगा, इंतजार अंपायर के फैसले का। अच्छी क्रिकेट हमें देखने को जरूर मिली है और शायद खिलाड़ी को भी पता नहीं है, दोनों अंपायर सल्ला मसलत जरूर करेंगे। स्ट्रोक बढ़िया था। तो देखिए हमारे अंपायर फैसला हमारे साथ जरूर सुनाएंगे। तो यहां से गेंद बिग हिट, मैक्सिमम 6 रन, बड़ा छक्का। तो यहां से बिल्कुल इशारा आता हुआ 6 रनों का और शानदार मैक्सिमम बिग हिट, 6 रन। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा एकमेव डाण्या वाघ राजूदा पाटील की सुमधुर संगीत, स्वर्गीय रतन बुवा ट्रॉफी के दमदार यशस्वी आयोजक तथा कल्याण डोंबिवली के विद्यमान आमदार, जिनकी सुमधुर संगीत आपने सुनी। यहाँ भी फ्लाइट दी थी, अपील हल्की सी हुई थी। अपील में इतना विश्वास नहीं था कि अंपायर के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करे, थोड़े से नाखुश होंगे अपने आप से गेंदबाज अक्षय पाटिल। तो डॉट बॉल, रन और गेंदों के बीच में फासला अब बात करेंगे। बची हुई गेंदें हैं टोटल 14, अभी भी 25 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। बढ़िया क्रिकेट अभी तक दोनों टीमों के बीच में अब तक चलती हुई। 14 गेंदें, 25 रनों की दूरी ओवर द विकेट से। इस बार चालाकी गेंदबाजी दिखाई थी, बाउंसर था, शॉर्ट पिच फेंका था, थोड़ी तेज थी, ऐसा लग रहा था कि ये गेंद स्पिन करेंगे, लेकिन स्पिन के साथ इसमें गति भी नजर आई। डॉट बॉल, एक डॉट बॉल बहुत इंपॉर्टेंट होगी। पहले ओवर में 22 रनों की मार मिली थी, इस ओवर में बात करेंगे 2 बड़े छक्के आने के बाद एक सिंगल, 13 रन अभी भी बात करेंगे। 13 गेंदें बची है, 25 रनों की जरूरत। ये होता है समझदारी की बातें बताना, क्योंकि 2 गेंदें डॉट हुए थे बैट्समैन प्रवीण करावकर, इसकी वजह से परेश ठाकुर बताने आए प्रेशर मत रिलीज करो, सिंगल ले लो, प्रेशर थोड़ा सा हटता जाएगा। क्या होगी कोशिश? बढ़िया मैजिक स्पिन गेंदबाजी नजर आई। अच्छा ओवर समाप्त हुआ और बैक टू बैक 3 गेंदें डॉट निकालने में कामयाब हो चुके हैं और इसी के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर वाईसीसी हर्षल 11 मुरबी टीम का स्कोर है बिना कोई विकेट खोए नुकसान के ऊपर 35 रन। आने वाली गेंदें होंगी अब 12 और जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत। तो थैंक यू। बापदेव पाली टीम के कैप्टन से गुजारिश करेंगे कि आपके कैप्टन यहाँ आना है और पाली टीम, माफ कीजिएगा, नेवाली टीम के कैप्टन से भी गुजारिश करेंगे आपको भी यहाँ पर आना है। इनमें से जो टीम जीतेगी वो लकी ड्रॉ में जरूर जाएगी, नेवाली, और इनमें से जो टीम जीतेगी उनके साथ ये लकी ड्रॉ होगा और खास सुपर 8 का मुकाबला बैलेंस रहेगा आखिरी। इससे पहले पाली टीम के साथ भिड़ना होगा और उसके बाद सुपर 8 का मुकाबला और सुपर 4 के लिए किसके दरवाजे होंगे खुले। तो 2 मैच अभी भी बैलेंस है। ऐसे हालातों में बात करेंगे जीत के लिए टोटल 12 गेंदों में 25 रनों की जरूरत है। 35 रन स्कोर कार्ड पर बने। अच्छी शुरुआत, अच्छी साझेदारी जैसे जैसे बनेगी वैसे वैसे दिक्कतें पैदा होती जाएगी जरूर भार्गव टीम के गेंदबाजों के सामने। तो गेंदबाजी में परिवर्तन, अक्षय पाटिल के भाई विकास पाटिल को गेंदबाजी के लिए लाया गया है। ये ओवर निर्भर करेगा मैच में कितने रन देने में ताकत रखते हैं, कितने रनों में रोकने में ताकत रखते हैं। सेट है बल्लेबाज दोनों भी, खास करके प्रवीण की निगाह इस वक्त जमी है, इन्हें रोकना मुश्किल होगा। शॉर्ट ऑन पुल करने की कोशिश, मिड विकेट के रीजन में फील्डर मौजूद है, अक्षय पाटिल के द्वारा कोई गलती नहीं और इसी के साथ जो साझेदारी बन रही थी उसी साझेदारी को तोड़ने का काम किया इस वक्त विकास पाटिल ने और परेश ठाकुर लौटे पावन की तरफ 8 रनों के ऊपर पहला करारा झटका वाईसीसी हर्षल 11 मुरबी टीम को।
तो बिल्कुल अब बात करेंगे जीतने के लिए टोटल गेंदें बची है 11 और जीतने के लिए 25 रनों की आवश्यकता। क्या ये मैच में पारगांव टीम को यू टर्न देने की ताकत दिखाने में सक्षमता पाएंगे? बढ़िया बैटिंग की साथ दिया, इस वक्त एक छक्का जरूर दागा परेश ठाकुर ने, लेकिन बेहतरीन साथ निभाया इस वक्त प्रवीण करावकर का। राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी के लिए तैयार संदेश, नए बैट्समैन आते हुए, लेकिन स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन है इस वक्त प्रवीण करावकर। डॉट बॉल लगातार 4 गेंदे डॉट के लिए, पिछले ओवर में 3 बॉल डॉट, इस ओवर में 1 बॉल डॉट, यानी कि 2 गेंदें फेंकी है। अब 10 गेंदें बची है, 25 रनों की दूरी इस मैच को जीतने के लिए मुरबी 11 टीम को। थोड़ा सा मुकाबला फिसलता जरूर जा रहा है और ऐसे हालातों में क्या इस वक्त कमबैक कर पाएंगे? अंडर प्रेशर क्रिकेट पिछले 2 ओवर में नजर आ रही है। छोटी गेंद, एक्स्ट्रा कवर की रीजन में फील्डर मौजूद जरूर है, 1 रन तो जरूर मुकम्मल, दूसरे के लिए पलटवार करना चाहते हैं लेकिन मना कर दिया इस वक्त संदेश करावकर ने, और यहाँ 1 ही रन मिलेगा और इसी 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ 36 रन। लग रहा था मुरबी टीम को यह मुकाबला आसानी के साथ बनेगा, लेकिन अभी भी 9 गेंदें बची है और जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत है। 60 का टारगेट है, बराबरी के लिए 23। अगर मुकाबला बराबरी पर छूटेगा तो सुपर ओवर के आधार पर आपको यह निर्णय होगा। अगर सुपर ओवर भी टाई होगा तो फिर से एक बार सुपर ओवर, लेकिन निर्णय मात्र सुपर ओवर में ही होगा। फुल टॉस गेंद मिड ऑफ के ऊपर से खेला, कोई खिलर मौजूद नहीं है, लेकिन लॉन्ग अप जब तक दौड़ लगाए तब तक गेंद सीमा पार, 4 रन। ओ पता नहीं जी कौन सा टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ 40 रनों के ऊपर, 8 गेंदें बची है, 20 रनों की जरूरत। संदेश करावकर के बल्ले से निकला हुआ यह इंपॉर्टेंट चौका, और जहां से बैट्समैन खास करके प्रवीण तोड़ से दबाव में नजर आ रहे थे। यहां भी छोटी गेंद टैप किया, इस गेंद को गेंद जाती हुई डीप कवर की रीजन में फील्डर उठाएंगे, तब तक यहां से 1 ही रन मुकम्मल होता हुआ 1 रनों की मदद से मात्र टीम का स्कोर आगे पहुंचता हुआ 41 रन। मैच में आएगा मजा, 7 बॉल 19 रनों की दूरी, 3 छक्के चाहिए अभी भी, और ऐसे हालातों में विकेट अभी भी बची है इनके पास 9। 1 विकेट मात्र लौटा है पर परेश ठाकुर का। प्रवीण करावकर ने अच्छा साथ दिया, 3 छक्के 2 बाउंड्रीज जरूर लगाई, लेकिन जो जरूरत है अब मैं टीम को इस मैच में, वहां से 4 बॉल उन्होंने डॉट किए, मात्र पिछली 5 गेंदों के ऊपर, अगली 5 गेंदों के ऊपर मात्र सिंगल रन बटोरने में कामयाब हो चुके हैं। 7 बॉल 19 रनों की दूरी, संदेश करावकर ने सिंगल दिया। प्रवीण फिर से एक बार स्ट्राइक एंड पर पहुंचते हुए, क्या इस आखिरी गेंद के ऊपर नंबर होगा कौन सा, किसकी टीम के लिए आंकड़ा सुरक्षित होगा? विकास पाटिल फिर से एक बार तैयार होते हुए ओवर द विकेट से, बढ़िया गेंद, क्या चालाकी विकेट कीपिंग दिखाई यहां पर सोनिया गायकवाड़ ने। गोल्डन ओवर की समाप्ति, मैच में वापसी का रास्ता दिखा। इस ओवर में सिर्फ 6 रन आए, अब गेंदें बची होंगी टोटल 6 और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। जल्दबाजी करें, मैच तुरंत स्टार्ट करें अंपायर। 6 गेंदें बची आखिरी, जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है। तो जय बापदेव 11 पाली टीम के कैप्टन से हम जरूर गुजारिश करेंगे, रोहित आपको आना है। 6 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद टॉस आपका जरूर किया जाएगा। तो 6 गेंदें बची और जीतने के लिए अब 19 रनों की जरूरत है। बड़ा मैच दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट जरूर है। विचुंबा मंगल मूर्ति क्रिकेट क्लब विचुंबे बी टीम, इनके माध्यम से नितिन एंटरप्राइजेज चैंपियंस ट्रॉफी में सफर किसका जारी रहेगा, इसके लिए बड़ा मुकाबला दोनों टीमों के बीच में चल रहा है। तो नेवाली टीम की कैप्टन राजेश कातर, आपको भी यहाँ आकर रहना है, क्योंकि उसके बाद ज्यादा समय न व्यतीत करें, आप स्टेज पर आकर रुकिए। पाली टीम के कैप्टन से भी हम गुजारिश करेंगे, सुपर 4 के लिए आज कौन सी टीम होगी। हालांकि नेवाली टीम के सामने बहुत दिक्कतें उत्पन्न हुई आज,
चिंचोली के मैदान के ऊपर भी इन्हें खेलने के लिए जाना था, लेकिन आज लगातार 2 मुकाबले जीते हैं उन्होंने। लकी ड्रॉ अगर मिलेगी तो सुपर 8 में जरूर क्वालिफाई होगी। चलिए, इंपॉर्टेंट मुकाबला, इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, राजेश कातारा खास करके एक बड़े ऑर्गेनाइजर है। नादई नेवाली ग्राम पंचायत के विद्यमान ग्राम पंचायत सदस्य तथा गौरी स्पोर्ट्स नेवाली टीम के आधार स्तंभ, और खास करके आप देख सकते हैं टेम्बोडे वल्लभ वामनजी विभाग के विद्यमान अध्यक्ष ग्रामीण टेनिस कमेटी के, और काफी अच्छा योगदान रहा उनके माध्यम से। 6 गेंदें बची है, 19 की दूरी। दोनों भी टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं। जसप्रीत बुमराह, फुल टॉस, इस बार मिड विकेट को बुमराह को किया गुमराह। गेंद सीमा पर 6 रन। डीजे 6 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ टोटल 47 रनों के ऊपर 5 बॉल बचे हैं और अभी भी 13 रनों की जरूरत। अमित मात्रे सर, ये विकल्प इनके पास बचा था कि गेंदबाजी के लिए नरेश गायकवाड़ उपलब्ध नहीं है। पहले मुकाबले की अगर बात करेंगे तो यहां से वो रवाना हो चुके हैं, लेकिन विकल्प है कपिल का। कपिल जो जहां से थोड़े से अंडर प्रेशर में मैच जरूर खेलेंगे, क्योंकि आखिरी 6 गेंदें थी, उनमें से 19 चाहिए। पहली गेंद गिरी फुल टॉस, वहां बना छक्का। बैट्समैन संदेश करावकर के बल्ले से 5 बॉल 13 की दूरी। यहां भी जड़ में डालने की कोशिश, क्या बहुत बड़ी है। आउटफील्ड बहुत तेज होती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर, सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। क्या बात है। यदि लक्ष्य ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि पेड़ की अपनी पत्तियां बदलते हैं लेकिन जड़ें नहीं। ऐसे हालातों में बात करेंगे। प्रवीण करावकर अभी भी रुके हुए, लेकिन संदेश करावकर की ये शॉर्ट एंड स्मॉल माउंटेन पारी, 2 बड़े चौके, एक धमाकेदार छक्का। अब मैच में वापसी होती हुई 4 बॉल 9 की दूरी। क्या कपिल अपने टीम को बचा पाएंगे? बढ़िया गेंद, टेक ऑफ द बाउंस, रिलीज होने के बाद उछली जरूर, लेकिन ऑफ स्टंप छोड़ा इस गेंद ने। शुक्र है कि सोनिया गायकवाड़ ने इस गेंद को रोका, वरना अतिरिक्त 4 रन एक्स्ट्रास मिल सकते थे। लेकिन यहां से वाइड की तरार पर 1 रन मुकम्मल। 1 रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर आगे पहुंचता हुआ 52 रन। 4 बॉल 8 रनों की दूरी। एक डॉट गेंद बहुत इंपॉर्टेंट होगी इस वक्त मुकाबले में परी 11 पारगांव टीम को, और एक रन, एक चौके बहुत ही अच्छे होंगे वाईसीसी हर्षल 11 मुरबी टीम के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाज कपिल तैयार होते हुए। तोहफा कबूल था, लॉलीपॉप गेंद, फुल टॉस, लेकिन इस बार ये भी गेंद जाएगी सीमा पार। अंपायर का इशारा, 4 रन। सोचने से पहले आपको करना चाहिए था सोनिया गायकवाड़ विकल्प था आपके पास। इस यंगस्टर गेंदबाज के ऊपर भरोसा देखा, अब पछताने से क्या फायदा। अभी ऐसा नहीं कि पारगांव टीम इस मुकाबले से हारी है, लेकिन जिस तरीके से सोनिया गायकवाड़ ने भरोसा देखा है कपिल पाटिल के ऊपर, आप अनुभवी क्रिकेटर हो, जिम्मेदारी आप ले सकते थे। आपको मार मिलती तो इसमें कतई संदेह नहीं है, लेकिन इस यंगस्टर के ऊपर मौका दिया और कहीं ना कहीं दबाव वाली क्रिकेट। अब जीत की बात करेंगे। 3 बॉल 4 की दूरी। मुकाबला 6 गेंद में 9 की दूरी थी, लेकिन यहां से हुई वापसी वाईसीसी हर्षल 11 प्रेम मुरबी टीम की। क्या बढ़िया क्रिकेट जय दुर्गा भी मुरबी 11 टीम की ओर से। 6 गेंदों में 19, 5 बॉल में 13, 4 बॉल 9, 4 बॉल 8, 3 बॉल 4। खराब क्रिकेट पारगांव टीम की ओर से चलती हुई। अच्छी बल्लेबाजी अब तक देखने को मिली है संदेश करावकर। लगभग 5 गेंदें खेली है इस बैट्समैन ने और 19 रन अभी तक जोड़े हैं अपने पारी में। 3 बॉल 4 की दूरी। ये भी फुल टॉस, नहीं रुकेंगे, नहीं छोड़ेंगे इन गेंदों को, और इसी के साथ विक्ट्री हासिल की। हर्षल 11 मुरबी टीम ने लाइनअप के साथ आपको मैदान के अंदर जाना है बढ़िया क्रिकेट के लिए। मुरबी टीमचे कॅप्टन संकेत, आपण थांबा इथे, लगेच लकी ड्रॉ बाकी खेळाडूंना जाऊ द्या। संकेत आपण यावं इकडे। विलपेट खूप चांगला खेळ दाखवला आणि या स्पर्धेमध्ये विजय संपादन केलाय वायसीसी हर्षल 11 मुरबी टीमने, आणि या स्पर्धेमधून मात्र बाहेर व्हावं लागलं ते खऱ्या अर्थानं पारगाव क्रिकेट संघाला। शेवटच्या षटकामध्ये 19 धावांची गरज असताना संघ मात्र पराभूत झाला। पुढच्या वाटचालीसाठी पारगाव क्रिकेट संघाला हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। तर इथे लकी ड्रॉ लगेच केला जाईल। गौरी स्पोर्ट्स नेवाली
विरुद्ध त्यांच्या समेत संघ असेल या ठिकाणी YCC हर्षल 11 मोरबी टीम एकामध्ये लिहिलाय